Hello students, today we will study regulation of respiration. As you know, कोई भी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा, एडल्ट होगा, उसके केस में वो ब्रीथ करता है 12 टाइम्स इन अ मिनट, और जो इन्फेंट्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है 44 टाइम्स इन अ मिनट होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि क्या करती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये दो तरीके से क्या होगा, कंट्रोल होगा, यानी कि डुअल कंट्रोल होगा हमारी बॉडी के अंदर। एक होगा नर्वस कंट्रोल एंड सेकंड इज द केमिकल कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के अंदर, रेस्पिरेटरी सेंटर है। सो नाउ लेट्स सी कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर होगा कहाँ और इसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे। सो दिस इज अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होंगे तो उसमें से जो दो सेंटर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन दिस मेडुलर रीजन। इस मेडुलर रीजन के अंदर होंगे दो, और जो एक होगा वो कहाँ होगा, इन दी पोनस रीजन। तो हम क्या करेंगे, अब इस रीजन को जूम इन करके देखेंगे कि इसके अंदर ये जो पार्ट्स होंगे वो किस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। सो हियर इज द जूम इन डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। ये जो पार्ट है उसको हमने थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे लेट किया। अब इस पार्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे दो क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होंगे। क्या होंगे, देयर आर टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स। जो डोर्सल पार्ट में होगा उसको हम कहेंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल पार्ट है, डोर्सल मीन्स जो बैक साइड में होगा। सो दिस इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या है, हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होगा, और ये कौन सी रीजन में प्रेजेंट है, मेडुलर रीजन में। दिस इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल मीन्स फ्रंट साइड, तो ये क्या कहलाता है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसके अलावा एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होगा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पोनस रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, इन दी पोनस रीजन। दिस इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो हमारा ये मेडुला के अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट थे, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट था, ये दोनों क्या करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जो डोर्सल हमारा ग्रुप होता है वो करता है इंस्पिरेशन को कंट्रोल, यानी कि जो हम इनहेलेशन करते हैं उस प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा। जो हमारा वेंट्रल होता है, इट कंट्रोल्स बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो दोनों प्रोसेस होंगी उनको कंट्रोल करेगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये क्या करता है, जो हमारी रिदम है, यानी कि जो ब्रीदिंग की रिदम है उसको क्या करेगा, स्मूदन करने में हेल्प करेगा। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं तो चलिए उसको समझते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किसका डायग्राम, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स का पार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं, और उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से इस प्रोसेस को ये रेगुलेट करेगा। सो हियर वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें देखो मेनली हमने यहाँ पे ड्रॉ क्या किया है, दीज आर द रिब्स। ये क्या है, रिब्स हैं। एज यू नो जो रिब केज होता है ये क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बिटवीन दिस रिब्स, इन रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी मसल्स हैं। दीज मसल्स आर द इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे ये जो मसल्स हैं हमारी दैट आर प्रेजेंट हियर, ये क्या है, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं। कौन सी हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमने पढ़ी थी ना, जब हमने क्या कहा था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स रोल प्ले करेंगी। सो दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स दैट आर प्रेजेंट अमंग दीज रिब्स। दिस इज द फ्लैट बोन दैट इज द स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम है। एंड एज यू नो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, एक और चीज़ होती है ना, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डायफ्रैगम है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। दिस इज द डायफ्रैगम। ये क्या है, डायफ्रैगम प्रेजेंट है हमारा, और इसके अंदर सेंटर में क्या होंगे, हमारे लंग्स प्रेजेंट होंगे।
अब देखो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वी सेड दैट इट विल सेंड सिग्नल्स फॉर इनहेलेशन। ये क्या करेगा, इनहेलेशन के लिए सिग्नल्स को सेंड करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव सिग्नल को यहाँ से क्या करता है, सेंड करता है। जब यहाँ से जो सिग्नल्स होंगे वो मूव करेंगे यहाँ इस रीजन के अंदर, तो ये क्या करेंगे, दे विल स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज जो डायफ्रागम होगा वो हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, और जिसकी वजह से एज यू नो जो थोरेसिक चैम्बर होगा हमारा, इसकी क्या होगी, जो यहाँ का जो चैम्बर होगा इसके अंदर जो स्पेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिब्स क्या कर रही हैं यहाँ पे, आउटर साइड में मूव कर रही है, डायफ्रागम नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो इनहेलेशन की प्रोसेस होगी वो क्या करेगी, टेक प्लेस करेगी। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको पॉजिटिवली स्टिमुलेट किया, यानी कि इस तरीके से जो ये हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप था वो क्या करता है, कंट्रोल करता है द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। ये इंटरकोस्टल मसल्स के पास सिग्नल सेंड करेगा, एज वेल एज डायफ्रागम के पास सिग्नल्स को सेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है, इनहेलेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करवाना है। ये तो सिग्नल हुए जो कि क्या करेंगे, हमारे लंग्स के पास ये सेंड हुआ। अब इसके साथ साथ जो हमारा एक और सेंटर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, वो कौन सा होता है हमारा, कि जो हायर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, देयर आर सम हायर सेंटर्स ऑल्सो, कुछ एक हायर सेंटर प्रेजेंट होंगे, जो कि कौन कौन से होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे हाइपोथैलेमस में, लिम्बिक सिस्टम के अंदर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ये जो हायर सेंटर्स होते हैं हमारे, ये स्टिमुलेट होते हैं वॉलेंट्रली, जो हमारा वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं। कई बार हम देखो सांस रोक भी सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए तो रोक ही सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए तो नहीं रोक सकते, क्योंकि हम अपने आप को मार तो नहीं सकते सांस रोक करके। तो जो वॉलेंट्री कंट्रोल होगा एज वेल एज जो पेन या जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये भी क्या करते हैं, हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इसको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो ये जो हायर सेंटर्स होते हैं, दीज हायर सेंटर्स विल सेंड सिग्नल्स टू दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करेंगे, इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास सिग्नल्स को सेंड करेंगे। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा किसके पास, जो ये हमारे यहाँ पे सेंटर्स प्रेजेंट हैं, इन सेंटर्स के पास ये सिग्नल सेंड करेगा, और ये क्या करेंगे, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी उसको कंट्रोल करेगा। यानी कि ये या तो पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेगा या नेगेटिव सेंड करेगा। पॉजिटिव सेंड कर रहा है यानी कि वो इनहेलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। नेगेटिव सिग्नल अगर इसने सेंड किया, दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, जो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्टॉप कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए इसने सिग्नल जो है उसको सेंड किया है। अब ये तो हुए कि मतलब जो हमारे सिग्नल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, है ना। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इसमें रोल प्ले कर रहा है। इसमें कुछ एक कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करते हैं, इस प्रोसेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। उसमें हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि हमारा जो हार्ट है, राइट, जो हमारा हार्ट है एज यू नो, तो जो हार्ट के अंदर जो हम भी क्या होंगे, प्रेजेंट होती हैं कुछ एक सेंटर्स। जो हमारा हार्ट होगा, अब हार्ट के अंदर क्या होंगे, दो सेंटर्स प्रेजेंट होंगे। वन इज द आयोर्टिक बॉडीज, क्या होंगे, फर्स्ट है इसमें आयोर्टिक बॉडीज हैं जो कि क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। सेकंड इसमें आ जाता है कार्डियक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज। अब ये जो एओर्टिक बॉडीज हैं और जो कैरोटिड बॉडीज होंगी हमारी, ये प्रेजेंट होंगी कहाँ पे, हार्ट के पास में प्रेजेंट होंगी। ये जो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि क्या करेंगी, ब्लड को कैरी करेंगी, उनके अंदर ये क्या होंगे, दो सेंटर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो दो बॉडीज होती हैं ये डिटेक्ट करती हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेंगे, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और CO2 की अमाउंट प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगी, सिग्नल्स को सेंड करेंगी। लेट से कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या है, H पॉजिटिव जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिसका मतलब क्या है, जो CO2 है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है यहाँ पे कम है, और जो pH है हमारे ब्लड का वो भी क्या हो गया है, कम हो गया, यानी कि एसिडिक हो गया। ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि ब्लड के अंदर किस चीज़ की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, एज यू नो, उस टाइम पे क्या होगा, इनहेलेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन कम है यानी कि हमें क्या है, इनहेल करना है। तो एट दैट टाइम ये क्या करेंगी, सिग्नल सेंड करेंगी टू दिस सेंटर
और फिर यहाँ पे जो सिग्नल सेंड किए इसने वो क्या किया, पॉजिटिव सिग्नल्स को सेंड किए, यानी कि इस प्रोसेस को ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लंग्स वाला पार्ट है, यानी कि जो लंग्स है ना, इनके अंदर भी क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। लेट्स से दीज आर द लंग्स। अब देखो जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के पास भी कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा, एक तो होगा स्ट्रेच रिसेप्टर, सेकंड होगा हमारा यहाँ पे इरिटेंट रिसेप्टर। These two receptors will send signal to the brain फॉर एक्सलेशन। यानी कि देखो स्ट्रेच रिसेप्टर्स कब काम करेंगे, जब हमने क्या किया, इनहेल किया, राइट। जब हमने इनहेल किया था तो यहाँ से जो मसल्स थी वो क्या हो रही थी, हमारी यहाँ वाली मसल नीचे चली गई थी, राइट। ये वाली जो मसल्स थी, जो रिब्स थी, वो हमारी बाहर गई थी, जिसकी वजह से इनहेलेशन की जो प्रोसेस थी वो टेक प्लेस हुआ। अब जो लंग्स के अंदर की मसल्स होंगी वो क्या होंगी, इनहेलेशन के बाद स्ट्रेच हो जाएंगी। उस टाइम पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे ये एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे टू द ब्रेन। और इस टाइम पे जो इन्होंने सिग्नल सेंड किया वो नेगेटिव था, यानी कि इनहिबिटरी सिग्नल सेंड किया है कि अब क्या करना है, जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो रही थी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, सिक्रीट हुआ है। अब ये जो सिग्नल से इन्होंने क्या किया, जो इनहेलेशन की प्रोसेस थी उसको रोका और जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस थी उसको फॉरवर्ड में करवाया। इरिटेंट रिसेप्टर्स, यानी कि लेट से जो हमने एयर इनहेल की थी उसके अंदर कुछ एक इरिटेंट्स प्रेजेंट थे लाइक डस्ट पार्टिकल्स थे, तो उस टाइम पे ये जो रिसेप्टर्स होंगे वो काम करेंगे और ये क्या करेंगे, एक्सहेलेशन की प्रोसेस यानी एक्सपीरेशन की प्रोसेस को कॉज करवाते हैं, सो दैट जो भी हमने एयर इनहेल किए ना वो क्या हो, यहाँ से बाहर चले गए। इसके अलावा अब देखो ये जो रिसेप्टर्स थे यहाँ पे एरोटिक बॉडीज वाला और जो कैरोटिड बॉडीज थे, ये तो हमारे क्या थे, पेरिफेरल थे। क्या थे ये हमारे, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट थे ये तो हमारे पेरिफेरल थे, यानी कि बाहर की तरफ। लेकिन इसके अलावा हमारे जो ब्रेन है इसके अंदर भी क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो कीमो रिसेप्टर्स होंगे, हमारे केमिकल रिसेप्टर्स होंगे, उनको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल रिसेप्टर्स या सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उनको, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। ये जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट इज द मेडुलर रीजन। तो ये इस मेडुलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनका काम भी क्या होगा, देखो कीमोरिसेप्टर का काम यहाँ पे क्या था, पेरिफेरल वाले के अंदर डिटेक्ट करना प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो CO2 की अमाउंट है वो कितनी है, pH कैसा है हमारे ब्लड का। इन द सेम वे जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, सिग्नल्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करेंगे, यानी कि जो CO2 की अमाउंट है वो अगर इंक्रीज हो रही है या फिर जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन अगर हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रही है, यानी कि CO2 की अमाउंट ज़्यादा है, तो उस केस में ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, फिर सिग्नल्स को सेंड करेंगे सो दैट क्या हो, जो प्रोसेस है हमारी इनहेलेशन की वो क्या हो जाए, यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सब क्या थे, हमारे रिसेप्टर्स थे जो कि क्या करते हैं, काम करते हैं किस चीज़ में, जो प्रोसेस है हमारी रेस्पिरेशन की उसको रेगुलेट करने में। तो ये क्या है, प्रोसेस है कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन का। इसमें देखो आपका एक अलग से हल्का सा टॉपिक भी आ जाता है कि जो स्विमर्स होते हैं ना, वो स्विमर्स एज यू नो जो स्विमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रीथ को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है, वो रिपीटेड जो डीप इनहेलेशन करते हैं या डीप एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो बॉडी होती है वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है, राइट। हमारी बॉडी अडेप्ट कर सकती है अपने आप को। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिस होती है उनकी वो थोड़ी डेंजरस हो जाती है उनके लिए, क्योंकि जो स्विमर है जब वो अंडर वाटर होगा, राइट, तो जो O2 होता है उसके ब्लड्स के अंदर वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, एन अर्ज टू ब्रीथ बिकॉज नॉर्मल CO2 कंसेंट्रेशन इज नॉट फॉर्म्ड। अब उसके अंदर क्या हुआ, नॉर्मल CO2 की कंसेंट्रेशन फॉर्म नहीं हुई है, उस टाइम पे उसकी बॉडी जो होगी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी
क्योंकि उसने क्या किया, काफ़ी टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहा था ना कि वो मतलब बिना सांस लिए भी कितनी देर तक वो डीप वाटर के अंदर रह सकता है। तो उस टाइम पे उसका जो ये सिस्टम होगा वो काम नहीं करेगा और एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है और अगर उसको टाइमली बाहर ना निकाला जाए तो वो मर भी सकता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और रह गया है हमारा कि जो हमारी मसल्स होती है ना, यानी कि जो हमारे हैंड्स की लिम्स की मसल्स होती हैं, उनके अंदर भी क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, वहाँ पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। लेट्स से दिस आर द अवर हैंड्स। तो इस केस में जो यहाँ पे हमारी जो मसल्स होंगी, राइट, जो ये हमारी मसल्स होती हैं, इन मसल्स के अंदर भी क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी क्या करेंगे, इन द सेम वे जैसे यहाँ वाले रिसेप्टर्स का काम था डिटेक्ट करना कि ऑक्सीजन कितनी है और जो CO2 है वो कितनी है। तो इन द सेम वे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं या कॉन्टिन्यूटी में एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो वाले जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे ये भी डिटेक्ट करेंगे CO2 और O2 की कंसनट्रेशन को, और ये भी क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं हमारे इस जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा, इसके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेंगे या नेगेटिव सिग्नल सेंड करेंगे। अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ ज़्यादा होगी तो उस केस में पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेंगे, और जब वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या करेंगे, नेगेटिव सेंड करेंगे कि अब इसको क्या करो, इनहिबिट कर दो, उसकी नीड नहीं है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन।